स्वागत है आपका विंटेल स्टूडियो में, जहां हवाओं के साथ बहती हैं अनगिनत कहानियां। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल एक घड़ी से बंधा है, जहां हर सांस समय की सुई के साथ चलती है और जहां समय कभी रुकता नहीं जब तक वह खुद किसी को चुन न ले। इस शहर के सबसे ऊंचे टावर पर एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था एली रेन। हर घड़ी की अपनी आवाज होती है, जैसे वो जिंदा हो। दिन भर वो घड़ियों के बीच खेलता, पक्षियों जैसी उड़ने वाली मशीनें बनाता और हर घड़ी को ऐसे सुनता जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। खिड़की के बाहर बादल थम गए, हवा ठहर गई, पक्षी आसमान में स्थिर हो गए और शहर की हर घड़ी एक ही पल पर रुक गई। टिक टिक और फिर खामोशी। और तभी नीले प्रकाश की एक लहर एली के पीछे बनने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। समय का दिल उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब समय टूटता है तो वो किसी साधारण इंसान को नहीं चुनता, वो चुनता है एक गार्जियन ऑफ टाइम। और तभी जब पूरी दुनिया थम चुकी थी, जब हवा ने सांस लेना छोड़ दिया था और जब समय खुद एक पल में कैद हो गया था, उसी खामोशी के बीच एक नई रोशनी जन्म लेने लगी। नीली, तेज, अनंत। एली के सामने रोशनी घूमने लगी, घड़ियों के चिन्ह हवा में बनने लगे और एली के पैर कांपने लगे, जैसे समय ने एली के लिए समय को ठीक करने का दरवाजा खोल दिया हो। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, यह समय का बुलावा था, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ उसी के लिए खुलता है जिसे वक्त खुद चुनता है। और अब घड़ी साज के सामने खुल चुका था समय का संसार। तुम जो भी हो, लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं होता और मैं इसे आजाद कराने आया हूँ। तो क्या बेटे, अब देख। छाती पे कूदूंगा तेरी। दानव की चीख आसमान में गूंज उठी। नीली रोशनी उसके सीने से फूट पड़ी और फिर वो घड़ी वाला दानव
समय के समुंदर में समा गया। लहरें उठी, घड़ियां टूटकर पानी में गिरने लगीं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी पानी के ऊपर से एक नया नीला रास्ता बनता चला गया। एक चमकता हुआ पुल जो संकेत था सुनहरी घंटी के आने का। सुनहरी घंटी जहां छुपा था समय का दिल। एली ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था। वो बोला, मुझे समय का दिल लौटाना होगा। मुझे अपने तक आने का रास्ता दिखाओ। एली के पीछे अचानक टावर की घंटी चमक उठी, मानो समय खुद उसे रास्ता दिखा रहा हो। घने बादल धीरे धीरे अलग होने लगे और आसमान के सीने को चीरती हुई बिजली चमकी। एक तेज रोशनी ने एली को घेर लिया और अगले ही पल वह खड़ा था समय के देवता गार्जियन ऑफ टाइम के दरबार में, जहां हर सांस में सदियां बसती थीं और हर कदम पर इतिहास सोया हुआ था। एली ने दिल को थामकर कहा, मैं समय का दिल लौटाने आया हूं। और पूरा आकाश मौन हो गया। समय कैद होने के लिए नहीं, बल्कि निरंतर बहने के लिए बना है। छोटे दिल तो देखे जा। एली ने समय का दिल लौटा दिया। आसमान शांत हो गया। घड़ियां फिर से चलने लगीं। वो पलटा, एक आखिरी बार समय के देवता की ओर देखा। नीली रोशनी चमकी और उसके सामने घर लौटने का द्वार खुल गया। मुस्कुराते हुए एली ने कदम बढ़ाया, क्योंकि उसका सफर पूरा हो चुका था और समय फिर से आजाद था। कैसी लगी आप लोगों को कहानी दोस्तों? मिलते हैं अगली कहानी में एक नई जादुई दुनिया के साथ। बाय दोस्तों।